हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है कि ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो सब बारे में हमने पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आइकन पे मिल जाएगा, आप आसानी से जा कर के देख सकते हो। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट का क्या क्या टाइप्स होता है, कौन कौन सा टाइप्स, क्योंकि जब हम लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस लेक्चर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या क्या एडवांटेजेज हो सकता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कॉन्ट्रैक्ट को एक ही जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। हर एक जगह अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। तो कहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम डील कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करना है, तो उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में इस लेक्चर में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कितना टाइप्स का होता है। तो पहला जो है हमारा फर्स्ट, वो है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा जो है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट। सिक्स जो है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बाद डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्ट वन नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 10 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये 10 टाइप का इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि ये सब क्या होता है। लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो डिफरेंट 10 टाइप का है, 10 टाइप्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है उसके बारे में भी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। तो लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम लोगों को एक ही बार में पता चल जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कितना खर्च लगेगा। तो एक ही बार में हम लोग को पता चल जाता है कि सपोज कहीं पर हॉस्पिटल बनना है, तो हॉस्पिटल बनने के लिए गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और पहले उन लोगों को पता चलता है। या फिर अगर आप अपने घर में 3 स्टोरी 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, या कोई कंपनी है वो बना रही है, तो इसके बारे में आपको पता नहीं है कि कितना खर्च लगेगा। तो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर से आप बात किए, तो बात करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर बताया कि 8 लाख रुपये खर्च होगा। तो 8 लाख खर्च होगा, तो इसमें आपको पहले पता चल गया कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है हमको इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने में। तो ये क्या है, लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें ऑनर को पता चल जाता है एडवांस में कि कितना अमाउंट खर्च होगा किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट प्लान सेट करके ऑल स्पेसिफिकेशन के साथ पूरा अमाउंट इंक्लूड्स करके बताया जाता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा। तो ये क्या है, लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट है, जो पहले हम लोग को पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में इतना अमाउंट खर्च होगा। लम्प सम मतलब एक ही बार में बता दिया जाता है। आप लोग ये समझ रहे होंगे कि लम्प सम का मीनिंग क्या होता है, कि एक मुश्त मीन्स एक ही बार सब ऐड करके पूरा। अभी हम आपको बताएं कि
इस कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट प्लान सेट करके ऑल स्पेसिफिकेशन के साथ पूरा अमाउंट इंक्लूड्स करके बताया जाता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा इस प्रोजेक्ट में। या कोई भी बिल्डिंग है या बहुत सारा का कंस्ट्रक्शन वर्क्स है, सपोज कहीं डैम ही बन रहा है तो उसी टाइप से उसका प्लानिंग और कॉस्टिंग किया जाता है कि कितना खर्च होगा। पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ अमाउंट इंक्लूड्स करके बताया जाता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा इस प्रोजेक्ट में। तो ये क्या है, लम सम कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसका अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है। तो ऑनर का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है, इसमें ऑनर के पास कोई रिस्क नहीं रहता है। तो ये क्या है, इसके लिए बेनिफिट है ऑनर के लिए, तो ये एडवांटेजेस है। एंड ऑनर को इजी होता है और वो एक बार में ही पता कर लेता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा, इसके बाद वो अपना अरेंज करना स्टार्ट कर देता है। सपोज अगर हमको 10 दिन के बाद काम कराना है तो हम पहले ही कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे कि इस ऐसा ऐसा प्लानिंग है, प्रोजेक्ट इस टाइप से है, तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो वो बता देती है कि हाँ 8 लाख 10 लाख के आसपास में आपको लगेगा। तो वो क्या करता है, ऑनर अपना अरेंज करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ हमारे पास अभी इतना अमाउंट कैश में है तो और इतना का अरेंज करना है। तो ये पहले पता चल जाता है। ये सब क्या है, इसका एडवांटेजेज है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट का, कि हायर रिस्क रहता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। कॉन्ट्रैक्टर के लिए हायर रिस्क इसलिए रहता है कि वो तो पूरा डील कर लिया एग्रीमेंट के साथ में कि हाँ 5 लाख रुपया खर्च लगेगा, लेकिन होता क्या है कभी कभी रिकन्स्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, कभी कभी कोलैप्स भी कर जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिस्क हो जाता है एंड चेंज ऑर्डर्स रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑनर के लिए। तो दूसरा डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो ये ऑनर के लिए डिसएडवांटेज बता रहे हैं। अभी जो बताया तो ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए था कि हायर रिस्क हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अब ऑनर के लिए क्या क्या हो सकता है कि अगर उसमें कोई भी चेंजिंग करना है उस प्रोजेक्ट में तो उसके लिए उसको अलग से अमाउंट देना पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। वो क्या करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो रिजेक्ट कर देता है जो भी चेंज करने के लिए बोला जाता है। तो अगर चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें अगर वो कुछ ऐड करता है तो उसमें अलग से अमाउंट भी ऐड किया जाएगा। तो ये क्या है, इसका ऑनर के लिए डिसएडवांटेज है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने अकॉर्डिंग मेथड चूज करता है। आप बोलेंगे कि नहीं इस मेथड से कीजिए, हमारा वर्क जो है वो अच्छा होगा, एक्यूरेट होगा, पूरा सही तरीके से होगा, क्वालिटी वाला होगा, तो वो आपके ऑनर के बात पे नहीं रहेगा कॉन्ट्रैक्टर। तो ये आपके लिए क्या है, डिसएडवांटेजेस है। वो अपने अकॉर्डिंग चूज करता है कैसे वर्क करना है ताकि कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट्स। तो कॉन्ट्रैक्टर अपने अकॉर्डिंग वर्क करता है कि हम कितना शॉर्टेज वर्क करें जो कि ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, और कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट होता है और ऑनर के लिए ये लॉस है, डिसएडवांटेजेस है। ऑनर को कुछ नहीं सुना जाता है, ऑनर का जो है उसमें कुछ सुना नहीं जाता है। कॉन्ट्रैक्टर पर एग्रीमेंट होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होने के बाद जो है ऑनर का कुछ सुना नहीं जाता है। जो भी चेंज होगा उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया जाएगा। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेस है लमसम कॉन्ट्रैक्ट का। तो समझ में आ गया कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू क्योट ए फिक्स्ड सम फॉर execution of work complete in all respect in the stipulated time according to the drawing design and specification supplied to him with the tender। तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि कितना अमाउंट हमारा खर्च होगा। कोई भी 2-3 कॉन्ट्रैक्टर को जा कर के वो पूछता है तो वो अप्रोक्स में बताता है कि हाँ इतना अमाउंट खर्च होगा इस प्लान में, जो ड्राइंग है डिजाइनिंग कैसे कैसे करना है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वो
बतला देता है कॉन्ट्रैक्टर की इतना अमाउंट खर्च होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। और लिस्ट जो है प्रोवाइड किया था वेरियस आइटम का ऑफ वर्क इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। इफ एनी एडिशंस एंड attractions are carried over by the department, the contractor will paid extra as per schedule of rates। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ऐड करता है तो उसमें क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टर विल पेड एक्स्ट्रा एज पर शेड्यूल ऑफ रेट्स, कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा ऐड करता है। तो एडवांटेजेस अब हम लोग देखते हैं कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट का एडवांटेजेस क्या होता है लैंग्वेज में। एज द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क नॉन बिफोर हैंड द ऑनर कैन अरेंज द फंड इन टाइम। टाइम रहते हुए ऑनर अरेंज कर सकता है और टोटल कॉस्ट उसको पता हो जाता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा इस प्लान में, इस प्रोजेक्ट में। तो नेक्स्ट बेनिफिट पॉइंट क्या है, डिटेल मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड अल्टरनेशन। कोई भी मेजरमेंट बार बार मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ऑनर तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब वो अपने खुद मेजरमेंट करते रहे कॉन्ट्रैक्टर। तो ये क्या है, ऑनर के लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू competition among the contractor tries to take the work upon even at the less profit resulting in लो कॉस्ट ऑफ द वर्क। तो ऑनर के लिए ये बेनिफिट हो जाता है कि कंपटीशन हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, तो वो कम लेस बेनिफिट में भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए रेडी हो जाता है, और ये ऑनर के लिए बेनिफिट हो जाता है। तो ये क्या है, बेनिफिट है किसके लिए, ऑनर के लिए। और कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या है, डिसएडवांटेजेज है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि डिसएडवांटेजेज ऑफ लमसम कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट, नो एक्स्ट्रा वर्क इज अलाउड। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कॉन्ट्रैक्टर उसमें अलाउ नहीं करेगा, अगर अलाउ करेगा भी तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट गारंटेड एंड इट इज रिस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टर। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसका गारंटी नहीं रहता है, जो कि अभी हम डिस्कस भी किए कि कभी कभी कोलैप्स हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, और रिस्क भी रहता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क ऑफ रिपेयर वर्क, वर्क ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन। तो रिपेयरिंग वर्क के लिए इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते, वर्क का एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो सूटेबिलिटी क्या है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट का, लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट इज सूटेबल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन और रोड वर्क। लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो सूटेबल फॉर प्लम्बिंग वर्क। तो रोड का कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें ये बेनिफिट होगा, सूटेबल रहेगा। लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट जब प्लम्बिंग वर्क करेंगे तो उस कंडीशन में ये सूटेबल रहेगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आइटम के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट, सपोज इसमें 10 कॉन्ट्रैक्टर आया तो किसी को दे दिया कि हाँ इसमें कितना सैंड लगेगा, किसी को दे दिया कि कितना एग्रीगेट लगेगा, किसी को सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी को रिइंफोर्समेंट का दे दिया गया। तो इस टाइप से हर एक को अलग अलग, किसी को मटेरियल का कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा उसका दे दिया गया, तो सबको अलग अलग मटेरियल आइटम के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑनर के लिए बहुत ही इजी रहता है। एक टाइप से ये हो गया पीस वर्क मेथड। तो इसमें जो है पीस वर्क मेथड यूज करते हैं, और जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पीस वर्क मेथड यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं लैंग्वेज में। इन द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑन द आइटम रेट
बेसिस, आइटम के रेट के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अंडरटेक करता है एग्जीक्यूशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है द अमाउंट द कॉन्ट्रैक्टर इज टू रिसीव डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क एक्चुअली डन। क्या क्या काम होगा उसके अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्टर जो है रिसीव डिपेंड्स अपॉन अमाउंट रिसीव करता है, और क्वांटिटी क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, एक्चुअल क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट रिसीव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ आल्सो नोन एज शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट या यूनिट प्राइस कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? देयर इज नो रिस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एंड हैंस द क्वालिटी वर्क इज एश्योर्ड। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिस्क नहीं रहता और क्वालिटी वर्क होने का ज़्यादा चांस रहता है और अच्छे से अच्छा वर्क होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड एज पर द एक्चुअल मेजरमेंट, और कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टर को पेड जो किया जाता है वो एक्चुअल मेजरमेंट करके ही किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेज का, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फेयर एंड अलाउ एक्स्ट्रा आइटम। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ते जाएगा उसके कंडीशन के हिसाब से आप कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट पे करेंगे और काम को ऐड करवाते जाएंगे, और ये बहुत फेयर होता है। तो डिसएडवांटेजेज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का डिसएडवांटेजेस क्या है? द ऑनर इज नॉट श्योर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो ऑनर को पता नहीं रहता है कि कितना अमाउंट खर्च होगा लास्ट प्रोजेक्ट का कंप्लीशन तक, क्योंकि अगर उसको पता नहीं रहेगा तो ये उसके लिए डिमेरिट है। डिमेरिट ये है कि उसके पास एस्टिमेट जो है 20 लाख का है और खर्च जो है 30 लाख रुपया होने लगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि वो अमाउंट कहाँ से लाएगा। तो ये क्या है, डिसएडवांटेजेज है इस कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर हैव टू अपॉइंट स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट एंड टू प्रिपेयर बिल विच इज ए टेडियस जॉब। ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों क्या करता है, स्टाफ को अपॉइंट करता है मेजरमेंट करने के लिए, बिल प्रिपेयर करने के लिए, जो कि टीडीएस जॉब है। तो ये कहाँ पर सूटेबल होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, वो देखते हैं हम लोग। द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंजीनियर वर्क ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग रेलवे डिपार्टमेंट। तो रेलवे डिपार्टमेंट के अंडर जितना भी काम होता है गवर्नमेंट से, तो वो उसमें इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इसमें जो है क्वांटिटी के साथ साथ इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिपार्टमेंट ड्रॉज अप आइटम रेट टेंडर दैट इज बिल ऑफ क्वांटिटी विथ रेट अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। तो क्वांटिटी कितना होगा रेट के अकॉर्डिंग, अमाउंट एंड टोटल अमाउंट। तो इसके बारे में अगर पता करना है तो इसमें परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग यूज करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑफर्स टू कैरी आउट द वर्क एज पर विथ द रेट साउंड इन द स्पेसिफिक प्राइस शेड्यूल और सम परसेंटेज अबव और सम परसेंटेज बिलो द रेट्स इंडिकेटेड इन द शेड्यूल ऑफ वर्क अटैच्ड। तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है? द रैंकिंग एमंग द कॉन्ट्रैक्टर इज इजिली नॉन जस्ट ऑन द ओपनिंग ऑफ द टेंडर्स। नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस का, एज देयर इज नो प्रोविजन टू क्योट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन रेट फॉर एन इंडिविजुअल आइटम बेनिफिट ड्यू टू इंक्रीज्ड क्वांटिटी विथ ए बेनिफिशियल रेट कैन नॉट अवेल्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है द चांस ऑफ अनबैलेंस टेंडर्स गेट एलिमिनेटेड। तो अनबैलेंस होने का टेंडर का चांसेस ज़्यादा रहता है एंड एलिमिनेट हो जाता है लास्ट में। तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? ए कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू राइट डाउन ओनली द परसेंटेज अबव एट पर और below. It is very easy to write such a rate in few minutes before the time of submission of the tender. Next point, by neglecting amount the contractors two or more many quote the same rate in orders
टू गेट ए पार्ट ऑफ वर्क एट ए हाई रेट। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो हम सिर्फ अप्रोक्स में बता देते कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर ही पूरा खर्च पे करता है। इसे अलाउ किया जाता है कि एक लिमिट तक जो कि लागत से अधिक हो जाता है, जब अगर 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ पर खर्च जो है 5 करोड़ 10 लाख रुपया हो रहा है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ कर दिया जाता है कि जितना अमाउंट खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आप पूरा बिल करके हमको डीपीआर में बताएंगे कि इतना अमाउंट खर्च हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में ज़्यादा डिस्कस हम नहीं करेंगे। द कॉन्ट्रैक्टर्स इज एश्योर्ड ऑफ हिज प्रॉफिट, और कॉन्ट्रैक्टर जो है एश्योर रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सूटेबल फॉर प्राइवेट वर्क के लिए ये सूटेबल होता है। डिस्प्यूट ड्यू टू एक्स्ट्रा आइटम्स इज एलिमिनेटेड। डिसएडवांटेजेस क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इज नॉट नॉन टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। फिर इसमें भी वही कंडीशन है कि जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा तो कितना कॉस्ट लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो वो पता नहीं रहता। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फिस्टिशियस बिल्स प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स नॉट सूटेबल फॉर गवर्नमेंट वर्क्स। ये गवर्नमेंट वर्क के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो हम मेनली 1-2 पॉइंट डिस्कस कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड बाय द ओनर एन एग्रीमेंट फिक्स्ड लम्प सम अमाउंट ओवर एंड एबव एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क। दिस फिक्स्ड फी विल इंक्लूड ओवरहेड एंड प्रॉफिट टू द कॉन्ट्रैक्टर, और इसमें जो है प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्टर को। एडवांटेजेस क्या क्या है, एज डिस्प्यूट ड्यू टू एक्स्ट्रा आइटम्स इज एलिमिनेटेड, तो एक्स्ट्रा आइटम को इसमें एलिमिनेटेड किया जाता है। एडवांटेजेस हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सूटेबल फॉर गवर्नमेंट वर्क के लिए ये सूटेबल नहीं है। कॉस्ट प्लस वेरिएबल या फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी पेड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क, द फी टू बी पेड इज वर्कड बाय रेफरिंग टू सम स्लाइडिंग स्केल। तो इसका एडवांटेजेस क्या है, द ऑनर एंड द कॉन्ट्रैक्टर बोथ विल बी बेनिफिटेड इन द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो जिस पॉइंट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर पाए तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर देंगे अच्छे से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते, तब तक के लिए बाय। थोड़ा सा छूट गया था लेबर कॉन्ट्रैक्ट। तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कोई भी जब बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें लेबर का भी कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल दिया जाता है कि हाँ इतना लेबर कॉस्ट लगेगा, तो जैसे 50,000 कॉस्ट लगेगा लेबर का, तो उसके अकॉर्डिंग वो देखता है कि कितना मैन पावर लगेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो है डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द डिमोलिशन ऑन द रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। एक और छूट गया है टारगेट कॉन्ट्रैक्टर। तो टारगेट कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ एडवांटेजेज ऑफ कॉस्ट प्लस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसका जो कम्बिनेशन होता है उसको हम लोग टारगेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। When the contract is awarded without calling tender on the basis of negotiation only, it is called a negotiated contract। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।